रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ना, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर in terms of two rectangular component. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलिए मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है, ये अपना क्या x एक्सिस, इसमें कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे पॉइंट P कंसीडर किया तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन होता है, सुन लो ना, इस पॉइंट P का जो पोजीशन होता है कहां से मेजर करते हो, कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से। लेट अस सपोज टू बी कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से इसका जो पोजीशन है ना वो कितना है अपने पास a है ना, प्रॉपर है क्या। तो ये जो वेक्टर a है, ये यहाँ पे जो a है ना, यहाँ पे क्या होगा x और y होता है ना एक्चुअली, यहाँ पे मेजर करोगे तो ये कितना जाएगा अपने पास x और y। x और y बोलने का मतलब क्या, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है ना, इसका x से डिस्टेंस है ना और इसका क्या y से डिस्टेंस, प्रॉपर है क्या। जो रिजल्टेंट है ना उसको हम लोग जो रिजल्टेंट है ना उसको हम लोग मान रहे हैं क्या, जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग मान रहे हैं क्या वेक्टर a। x कंपोनेंट x के लोग यूनिट क्या मानते हैं हम लोग, i क्या अपना, या x मान लो, और y के लोग कितना हो जाएगा अपने पास, ये x और ये हो गया अपने पास क्या y। ये मान लो x एक्सिस से, ये x एक्सिस से एट एन एंगल कितने पे अपने पास, थीटा पे है, समझे क्या। ये x एक्सिस से एट एन एंगल कितने पे अपने पास, थीटा पे। ये y है तो ये y होगा, और ये x है तो ये क्या होगा अपने पास, x होगा, प्रॉपर है क्या, बोलो हाँ ना। अच्छा इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू मेजर कर देते हैं। मान लो कि x है ना, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ना वो क्या अपने पास a है, ax, और y से कितना है अपने पास ay। तो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, उसका नाम दे देते हैं m, इसका p, इसका नाम दे देते हैं क्या n। तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज करते हो तो ट्रायंगल लॉ ये o हो गया ना, तो ट्रायंगल लॉ कितना हो जाएगा अपने पास, तो OM प्लस कितना MP इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास OP, यानी कि OP कितना है अपने पास, OP रिजल्टेंट वेक्टर A, OP कितना है अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या A, OM कितना है अपने पास AX, और MP कितना हो जाएगा अपने पास AY। चलो इसका भी वेक्टर हटा देते सीधा, इसका ना वेक्टर हटा देते सीधा सीधा। चलो मान लेते हैं ना कि सिंस I and J, since I and J are the unit vector along x and y axis respectively। मान लेते कि I और J है ना वो x और y के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली, यानी x के अलोंग कौन सा यूनिट मानते हो आप i कैप, और y के अलोंग क्या मानते हो j कैप। तो इसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर a अब कितना बन जाएगा अपने पास axi और प्लस क्या ayj। बोलो एग्री कर रहे हो क्या। चलो इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब बात यह है कि अगर आपको ax या ay क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने के लिए देता है कि आप ax का वैल्यू निकालिए, तीन में से ना कोई दो दे देगा। मान लो एंगल दे देता है, रिजल्टेंट a देता है, बोलता है ax कैलकुलेट करो, या एंगल दे देता है ay देता है, बोलता है ax कैलकुलेट करो। तीन में से कोई दो देगा, तीसरा हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो मान लो अपने को ax या ay कैलकुलेट करने के लिए देता है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे ना। तो मान लेते इस ट्रायंगल, मान लेंगे क्या इन ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, तो OM क्या P, OM P में कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा और क्या कॉस थीटा करके ना। तो अगर साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा कितना होता है अपने पास P/H ना। चलो P बोलो, किसको बोलोगे P, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं, यानी कि AYJ। P कितना हो जाएगा अपने पास AYJ, और यहाँ पे H कितना हो जाएगा, तो H बोलते हैं क्या 90 के सामने वाले को, यानी कितना हो जाएगा वेक्टर A ना, वेक्टर A। यानी कि अगर आपको AYJ कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर A साइन थीटा। इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन क्या 2, प्रॉपर है क्या। अगेन या सिमिलरली इसी प्रकार से है ना, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप cos थीटा कैलकुलेट करते हो ना, तो cos थीटा कितना होता है अपने पास B/H। B बोलते हैं किसको, थीटा के सामने वाला P, ये क्या हो जाएगा अपने पास B, और H हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, तो कितना हो जाएगा अपने पास बोलो AX
आई अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा वेक्टर ए। चलो तो अगर आपको ए एक्स आई कैलकुलेट करना है कितना हो जाएगा वेक्टर ए कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन थर्ड हो जाएगा ना, इक्वेशन क्या थर्ड। अब ये ए एक्स और ए वाई फाइनल अपने को रिजल्टेंट वेक्टर अगर ए कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करें, तो इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दो स्क्वायरिंग और एडिंग करके पुट कर दो सीधा सीधा ना। कहने का मतलब ये है ना कि आपको अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए कैलकुलेट करना है ना, क्या बोले कि इफ कैलकुलेट वेक्टर ए या रिजल्टेंट वेक्टर ए। अगर रिजल्टेंट वेक्टर आपको ए कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या ऐसे कर दो क्या कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसको करोगे फ्रॉम इक्वेशन किसको 2 एंड क्या 3 को, 2 और 3 को स्क्वायर और ऐड करो तो कितना हो जाएगा बोलो बोलो। तो ये हो जाएगा क्या, तो ए एक्स आई का स्क्वायर और ए वाई क्या जे का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इनसाइड क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। ये तो डिटो सेम रहेगा सीधा सीधा, यानी कि फाइनली जो ए स्क्वायर आपके पास आया वो कितना आ गया अपने पास, तो ए एक्स आई का स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा ए वाई जे का क्या स्क्वायर है ना। कभी भी स्क्वायर हटाते हैं है ना, कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चलाते हैं रूट चलाते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो अंडर रूट ए एक्स आई का स्क्वायर और प्लस बोलिए ए वाई जे का स्क्वायर। समझ में आया क्या। अगर आपसे बोलता है कि tan थीटा कैलकुलेट करके बताओ है ना, इफ कैलकुलेट क्या एंगल है ना, यदि आप इसके बीच का ना एंगल कैलकुलेट कर रहे हो किसके ए एक्स और ए के बीच का, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से tan थीटा क्या होता है अपने पास p बाई बी, p क्या हो जाएगा अपने पास बोलो इसके सामने वाला ना, यानी कि ए वाई जे और बोलो b क्या हो जाएगा अपने पास ए एक्स आई। चलिए ए वाई जे का डेटा कितना है अपने पास, और ये ए एक्स जे का डेटा हो गया अपने पास, समझे क्या ना। तो अगर आपको ए वाई जे चाहिए तो ए वाई जे कितना हो जाएगा अपने पास, तो वेक्टर ए साइन थीटा ना अपॉन बोलिए वेक्टर ए कॉस थीटा। क्या वेक्टर ए से वेक्टर ए को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा ना, एक मिनट रुक जाओ सही आ रहा है ना, ए एक्स आई साइन थीटा और ए वाई क्या हो जाएगा करेक्ट है ना। तो ये कितना हो गया अपने पास सीधा सीधा, तो ए साइन थीटा जो कि है अपने पास कितना ए वाई जे, और ये कितना हो जाएगा अपने पास ए एक्स क्या आई, समझे क्या, यानी कि tan थीटा कितना हो गया अपने पास यहाँ पे, tan थीटा कितना हो गया ए वाई जे और अपॉन क्या ए एक्स आई। इसको सॉल्व करना एक एंगल मिल जाएगा अपने को, समझे क्या, ये तो कट जाएगा ना, ए से कैंसिल करेंगे साइन बाई कॉस tan प्रॉपर्ली है सीधा सीधा, क्लियर है क्या। चलिए मेजर कीजिएगा इसको, resolutions of two vector in terms of their rectangular component, ये rectangular component of two vector